उदयपुर नाम के गांव में बुलबुल नाम की एक मायावी गाय रहती थी। वो काफी शरारती और एक लालची गाय थी। उसकी मौजूदगी में अगर कोई किसी चीज की तारीफ करे तो वो गाय किसी भी हाल में उस चीज को हासिल करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन ऐसे ही कुछ लोग चांद को देखकर उसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर वो गाय भी खड़ी थी। सच में चांद जैसी कोई चीज नहीं है। उसे देखकर हमेशा दिल खुश हो जाता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और बचपन की यादें भी ताजा होती है। हम गलियों में भागते थे और ये सोचते थे कि चांद ही हमारा पीछा कर रहा है। मैं तो अपने बचपन में हमेशा उसे तोड़कर लाने के सपना देखता था। उनकी बातें सुनकर वो गाय, ये चांद इतने दूर है, फिर भी ये लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं किसी चांद को आसमान से चुराकर ले आऊं तो ये सब लोग अपने बचपन के सपने को करीब से देखकर मेरी खूब तारीफ करेंगे। ये सोचते हुए वो गाय वहाँ से चले जाती है। वो किसी की नहीं है, वो खुद की मालिक है और उसका खुद का एक घर भी है। उसी घर के आंगन में एक अजीब सा पेड़ था। उस गाय को जिस भी चीज की जरूरत होती थी उस पेड़ से मांग लेती थी और उस पेड़ उसे वो चीज दे देता था। आइए जादुई पेड़, मुझे वो चांद चाहिए, मेरी मदद करो। ये कहते ही वो पेड़ उसे पंख लगा देता है। उससे बहुत खुश होकर वो गाय आधी रात होने तक का इंतजार करता था। लगता है सारा गांव सो गया है। यही सही समय है उस चांद को चुराने का। शुरू हो जाओ मेरे दोस्त। ये सोचते हुए वो अपने दोनों पंखों की मदद से उड़ते हुए चांद तक जाती है और उसके बाद उस चांद को अपने पंखों की मदद से छोटा करते ही वो चांद उसके सींगों के बीच में आकर बैठ जाता है। उसके बाद उस गाय के पंख गायब हो जाते हैं और वो गाय चांद को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन शाम को वो गाय चांद को अपने घर में ही छुपाकर लोगों की परेशानी बढ़कर बाद में उन्हें खुश करने के बारे में सोचती है। यही बात सोचकर वो गांव में लोग चांद ना होने की वजह से क्या सोच रहे हैं ये देखने के लिए गांव में जाती है। अजीब बात है, पता नहीं आज चांद क्यों नजर नहीं आ रहा है। आज ना तो अमावस्या है और ना ही पूर्णिमा है और आसमान भी खुला ही है। ना कोई बादल है और ना कोई बारिश के आसरा नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए गांव वाले परेशान हो रहे थे। उन्हें देखकर अपनी ही किसी सोच में डूबी हुई गाय खुश होने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं है, इन्हें और थोड़ा परेशान होने देती हूँ। ये सोचते हुए वो गाय पूरे एक हफ्ते तक उस चांद को अपने घर में ही छुपा कर रखती है। एक हफ्ते के बाद पता नहीं किसी पागल साइंटिस्ट का काम है या किसी घटिया जादूगर की हरकत है। वो जो भी है उसने हमसे हमारी यादें छीन ली है। सिर्फ हमारे यादें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के बचपन के चंदमामा को भी छीन लिया है और रात की रोशनी को भी। मेरा बच्चा रोज चांद को ही देखकर खाना खा रहा था। वो खाना ही नहीं खा रहा है। एक बार वो चांद चोर मिल जाए उसे इतना पीटूंगा कि फिर कभी ऐसे हरकतें करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर वो गाय डर जाती है और उनके पास जाकर सारी बात बताती है और ऐसे करने के लिए उसके पीछे की वजह भी बताती है। हमें पता होना चाहिए था कि ये हरकतें इस मायावी गाय ने की है। जो हुआ सो हुआ, इसने गलती की है लेकिन इसके इरादे गलती नहीं थे। सुनो गाय, तुम आज रात से पहले कैसे भी करके उस चांद को वापस भेज दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इनके गुस्से को और नहीं रोक सकता हूँ। वो बातें सुनकर गाय चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त
रास्ते में ये सोचते हुए जाती है। मैं चुपचाप उस चांद को ले जाकर पेड़ को दे दूंगी, वो उसे वापस भेज देगा। ये सोचते हुए घर पहुंचकर देखा तो वहाँ पर चांद ही नहीं था। वहाँ पर चांद नहीं होने की वजह से गाय घबरा जाती है। असल में उस दिन ग्रहण था, इसलिए चांद कुछ समय के लिए गायब हो गया था। लेकिन अंधेरा होने पर भी चांद नजर न आने पर गांव वाले गुस्सा होकर उस गाय के घर आते हैं और शोर मचाने लगते हैं। हमने तुमसे कहा था कि आज चांद वापस अपनी जगह पर होना चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें अपनी शक्तियों का घमंड है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे मेरी शक्तियों पर घमंड होता तो ये गांव वाले एक दिन भी चैन की सांस नहीं ले पाते। लगता है उस चांद को मेरे घर से किसी ने चुरा लिया है। अब तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना घर और इस गांव को छोड़कर बाकी जानवरों की तरह जंगल में रहना होगा। तुमने हमसे हमारा चांद छीन लिया है, इसीलिए हम तुम्हारे आरामदायक जिंदगी छीन रहे हैं। गाय बिना कुछ कहे अपनी गलती मानकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वो चांद ग्रहण खत्म होने की वजह से फिर से आसमान में नजर आने लगता है। पेड़ मेरी दोस्त, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चांद को वापस भेज दिया। तभी वहाँ पर उस गाय को ढूंढते हुए वो आदमी आता है। चांद अपनी जगह पर लौट गया है। अब तुम्हें जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। चलो गांव में और दोबारा ऐसी शरारतें मत करना। ये कहते हुए वो आदमी उस गाय को अपने साथ गांव में लेकर जाता है। वहाँ पर छोटे बड़े सब लोग चांद के लौट आने से काफी खुश होते थे। गोलपुर नाम का गांव गायों की वजह से जाना जाता था। वैसे तो गायें और भैंस हर गांव में होती है, लेकिन गोलपुर वासी अपने गायों का ख्याल अपने घर की सदस्यों की तरह रखते हैं। वहाँ के गायें अपने आप चरने के लिए जाकर अपने आप शाम को लौटकर आते हैं। गोलपुर के सरपंच दीनानाथ की एक गाय थी जिसका नाम बुलबुल था। दीनानाथ को लाली अपनी जान से भी ज्यादा प्यार थी। इतना बड़ा धनवान और गांव सरपंच होने के बावजूद दीनानाथ अपने गाय को खुद ख्याल रखता था। रामू, पानी गर्म हो गया तो जल्दी से बुलबुल को एक अच्छे कपड़े से साफ कर दो। वो रुक गई तो तुम टूट जाओगे। अभी कर रहा हूँ साहब जी। त्रिकोणपुर गोलपुर का पड़ोसी गांव है। गोलपुर के सरपंच और त्रिकोणपुर के सरपंच बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों जब भी मिलते हैं उनकी बातें लंबी समय तक खत्म नहीं होती है। उसी त्रिकोणपुर में गिरधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। गिरधर को अगर कहीं से फायदा होने वाला हो तो वो बिना आगे पीछे सोचे किसी भी हद तक जा सकता है। शहर से आए हुए एक व्यापारी गिरधर जैसे ही एक इंसान की तलाश में था और उसे गिरधर मिल जाता है। सुना है कि तुम पैसों के लिए कोई भी काम कर सकते हो। बातें बाद में साहब, पहले ये बताओ कि इनाम क्या दोगे और मुझे क्या करना होगा। किसी की मुर्गी चुरानी है या चप्पल? बच्चों जैसे बातें मत करो। मुझे गोलपुर की गायें चाहिए, सारी की सारे। तुम्हारा प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन अगर गोलपुर वालों के हाथ में लग गया तो वो लोग हड्डी और गोश्त अलग कर देते हैं। मुझे लगा तुम बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। अब मैं चलता हूँ। काम हो जाएगा साहब। बच्चे नदी के पास गायों के साथ खेल रहे हैं। गिरधर चुपके से उन्हें एक पेड़ के पीछे से देख रहा है। यही सही मौका है, कोई भी बड़ा आदमी नहीं है यहाँ पर। ये कहते हुए गिरधर उन बच्चों के पास जाकर, अरे बच्चों, गांव में सर्कस वाले आए हैं
और तुम लोग यहाँ खेल रहे हो? वहाँ एक से एक घर तो हो रहे हैं। सच में? हाँ भाई, सच में कह रहा हूँ। राजू, श्याम, चलो सर्कस वालों को देखकर आते हैं। ये कहते हुए सारे बच्चे अपने गायों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गिरिधर इन्हें जंगल के रास्ते से लेकर जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहते हुए सारे गायों को जंगल के रास्ते लेकर जाता है और व्यापारी को बेच देता है। गांव में जाने के बाद वहाँ पर कुछ भी ना होने की वजह से बच्चे लौटकर अपनी गायों के पास आते हैं। वहाँ पर कोई गाय नहीं थी। लगता है ये घर चले गए हैं। हम भी जाते हैं। ये कहते हुए सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर भी गाय ना होने पर भी अपने आप आ जाएंगे, ये सोचकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते और 2 दिन में गिरिधर कई और गाय चुरा लेता है। उन गायों में सरपंच की बुलबुल भी थी, लेकिन इस बात की खबर सरपंच को नहीं थी। इन दिनों में जिन जिन गायें की चोरी हुई थी वो लोग सरपंच से मिलने के लिए आए हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिन ब दिन गाय गायब होती जा रही है। मैं अपने गाय के बिना खाना भी नहीं खाता हूँ। ऐसे में उसे देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। शुक्र है मेरी बुलबुल को कुछ नहीं हुआ है, वो मेरे साथ ही है। साहब जी, बुलबुल कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। ये बात सुनते ही एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है दीननाथ। कुछ देर बाद उठकर देखा तो वो अपनी खटिया पर लेटा हुआ था और उसके सामने त्रिकोणपुर का सरपंच बैठा हुआ था। कैसे आना हुआ दोस्त? मैं तुम्हारे गांव की समस्या के बारे में सुना था और मुझे लगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसीलिए आया हूँ। ये कहते हुए गिरिधर जो कर रहा है सारी बात बता देता है त्रिकोणपुर का सरपंच। ये बात सुनने के बाद अपनी बुलबुल को खोने के दुख और गुस्से में दीननाथ गिरिधर को पकड़कर लाकर 4 मारते ही सब बता देता है। आपकी गायें एक ट्रक में लोड करके आज शहर लेकर जा रहे हैं वो लोग। दीननाथ त्रिकोणपुर के सरपंच की मदद के साथ अपनी गायों को उस व्यापारी से बचाकर ले आते हैं और हमेशा की तरह अपनी गायों के साथ खुश रहने लगते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से वो अब अपनी गायों को अकेला नहीं छोड़ते हैं।